ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं, कोई मुआहिदा कर ले या अपना हुर्मुज़ खोल दे वरना इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा 10 दिन का दिया वक्त खत्म हो रहा है, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इससे तबाही की तरफ धकेल देंगे। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। नेटो बहुत कमजोर और नाकाबिल एतमाद सलाहकार बन चुका। ईरान जंग में मुसलसल नाकामियों पर अमेरिका परेशान, गुस्सा आम शहरियों पर निकालना शुरू कर दिया। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की नवासी हमीदा सुलेमानी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अली लारजानी की बेटी की मुस्तकिल रिहाइश भी मनसूख। हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने पैगाम में कहा कि हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी अब हिरासत में है। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका को ऐसे गैर मुल्की शहरियों का घर बनने नहीं देगा जो अमेरिका मुखालिफ दहशतगर्द हुकूमतों की हिमायत करते हैं और अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अमेरिकी पायलट की तलाश ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। अमेरिका और ईरान का भारी इनामी रकम का ऐलान। मकामी कबाइल ईरान के सूबा खुदिस्तान में अमेरिकी F-15 तैयारे के पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अमेरिका की अपने पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरानी हुकूमत का भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर $50,000 इनाम का ऐलान। कबाइल का कहना है कि वो इस सरजमीन के मुहाफिज हैं और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलतकार को अपनी जमीन पर छुपने नहीं देंगे। पायलट का गायब होना अमेरिकी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही दिन में 3 लड़ाका तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 2 मिसाइल मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए। अमेरिका के F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक, कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी हलाक, 365 जख्मी हुए। पेंटागोन ने तफसीलात जारी कर दी, कहा जख्मियों में अमेरिकी फौज के 247, बहरिया के 63, फिजाइया के 36 एहलकार शामिल है। हाल ही में मशरिक वस्ता पहुंचने वाली मैरीन्स के 19 एहलकार भी जख्मी हुए। अमेरिकी फौजी तैयारों को जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी। ईरान जंग में अमेरिकी F-35 तैयारे को नुकसान पहुंचा, 4 F-15 मार गिराए। F-10 तैयारे को आपने हुर्मुज़ पर मार गिराया। KC-135 टैंकर और 8 तैयारे तबाह हुए। 17 MQ-9 रिपेयर ड्रोन मार गिराए गए। हेलीकॉप्टर में ओहपाक को नुकसान पहुंचा और एक चनूक तबाह हुआ। अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरदीद। ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिकी मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पावन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब की वजाहत पर शुक्रिया अदा किया। अजीज भाई कहकर खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। विफाक और सूबों का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तेफाक। रिलीफ फराहम करने के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल में लाने का फैसला। महंगे पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन प्लान तैयार कर लिया गया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों का फाइनेंशियल पोल भी कायम कर दिया गया। मुश्तरका पोल में विफाकी हुकूमत 129 अरब रुपए के अलावा भी खर्च करेगी। सूबे भी 40 से 50 अरब रुपए मुश्तरका माली पोल में हिस्सा डालेंगे। रुकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत IT और स्टेट बैंक को खुसूसी टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म की सूबों को सब्सिडी के मुस्तहिकीन का डाटा फराहम करने की हिदायत। ज़राअत, मोटरसाइकिल और रिक्शे के रजिस्टर मालकान के मामलात सूबे खुद देखेंगे।
कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, रिलीफ की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज कर दिया गया है। मुश्किल वक्त में अपनी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफायतसारी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। मिनी बजट लाने की तैयारियां। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने आगाह कर दिया। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मशरूत हिमायत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर गरीब तबके की माली मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। इख्तलाफात बला ताक रखकर मुश्तरका जद्दोजहद वक्त की जरूरत है। वफाकी हुकूमत अपने महदूद वसाइल को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत और तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे, खतरा यह है कि पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत ईरान, लिबनान और शाम पर हमले करने वाली सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। ईरान के खिलाफ जारियत की मुसम्मत करते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशा हैं। जंग के खात्मे की कोशिश करने वाली कुव्वतों के लिए दुआ गो हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ाला भारी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाम-बहक, 18 जख्मी हुए। तिलागंग में तेज बारिश और ज़ाला भारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गया। गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी शदीद बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम-बहक, 1 जख्मी हो गया। लैंडस्लाइडिंग से 19 मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर बारिश के बायस एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 3 अफराद जाम-बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 30 अफराद जाम-बहक हो गए, 85 जख्मी हुए। 140 घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से कम अज कम 45 अफराद जाम-बहक हुए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ कर दी गई। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल की जा सकती है या वेब पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है। सूबा पंजाब में 25 एकड़ तक अराजी वाले काश्तकारों को माली इमदाद भी मिलेगी। हर एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सब्सिडी के निजाम को खुद मॉनिटर कर रही हूं ताकि माली फायदे मिल सकें। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीकाकार, निजाम और अमली हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। कहा, इकदाम पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के असरात कम करने के लिए मुतारिफ कराया गया है। सब्सिडी के जरिए बहरान से कबल और मौजूदा कीमतों के दरमियान फर्क को पूरा किया जाएगा। बसों, मिनी बसों और कोचेज को फी गाड़ी माहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगनों और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। माल बरदार छोटे ट्रकों को 70,000 रुपए और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता था? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़रा अता तारन और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। जहां से हो सका हमने तेल का बंदोबस्त किया। 2 जहाज आपने हुरमस के जरिए आए। हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए तेल वाफर मिकदार में दस्तयाब है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल वॉलेट का निजाम वज़अ किया गया है। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए जो हो सका करेंगे।
मुसद्दिक मलिक ने कहा कि खजाने को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल माशी फैसले करना नागुज़ीर हो चुके हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सिर्फ साहिब हैसियत तबके पर मुंतकिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान IMF के साथ किए गए मुआहदों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतों बढ़ रही हैं। ये बहरान ईरान जंग की वजह से है। अवाम को सब्सिडी फराहम करने से कबल सूबाई हुकूमतों से भरपूर मुशावरत की गई। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिलाजवाज असल एहतजाज जंग शुरू करने वाली कुव्वतों के खिलाफ होना चाहिए।